नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और फिलहाल ये बड़ी खबर, बरेली में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी की बरेली में जनसभा और बेहड़ी में जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है। सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा इस सभा को संबोधित करते हुए। और दंगे के लिए कुख्यात थी पिछली सरकार को भी जमकर घेरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जो दंगे हुए, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त था, उसका जिम्मेदार पूरी तरह से पिछली सरकार रही है, लेकिन अब स्थितियां सुधरी हैं। तो बेहड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। और यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि दंगों के लिए पिछली सरकार जो थी उसी की ये देन है, जो दंगे हुए, अपराध को बढ़ावा मिला। और जनसभा को संबोधित करते हुए अहम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। सपा ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वादे किए हैं, जिसको लेकर जनता की राय क्या है वो एक बार देख लेते हैं। बहुत एक काबिल नेता हैं हमारे यहाँ के। जब उनका कार्यकाल था तब ये सारी चीजें क्यों नहीं याद आई उनको। और जहां तक महिला सम्मान की बात है, उनके कार्यकाल में ही किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, ये चीज उनको ध्यान रखना चाहिए। लुभावना करने से कुछ नहीं होता। करने का बहुत मौका मिला था आपको, क्या किया। और दोबारा यदि करने का मौका मिलता है तो अपने मैनिफेस्टो के अनुसार कलेक्ट करके दिखाइएगा, आपको स्वागत रहेगा। मगर ये बताइए, इनकी सरकार 5 साल, इससे 25 साल इनके पिताजी भी रहे, आज तक इन्होंने के 30 साल टोटल मिला के क्या किया है? गरीब को क्या क्या करना चाहते हैं? हम अब ये लैपटॉप बांटेंगे, लैपटॉप बांटते पता नहीं क्या क्या बांट डाले, मगर आज तक किया क्या? बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है। और इस घोषणा पत्र की तो हम लोग, जैसे मैं तो एक जनरल पब्लिक हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन हमारी बहुत पुरानी ये मांग थी कि जाति जनगणना की जाए, जिससे पता चल जाए कि जहाँ कितने लोगों की कितनी जनसंख्या है, उसी हिसाब से सरकार अपनी नीति बनाए। दूसरा, जिन्होंने 33% आरक्षण की बात की है, वो भी बहुत ही अच्छा है। महिलाएं इसमें हर क्षेत्र में भागीदारी करेंगी और इससे जो है सामाजिक जो संरचना है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस जो इन्होंने ये कहा कि अग्निवीर योजना समाप्त होगी, और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल बाद जब युवा घर पे आकर के बैठ जाता है और माँ बाप पैसे मांगता है कि बाबूजी हमको चाय पीने पैसे दीजिए, कितनी बुरी स्थिति हो जाती है। और आर्मी की नौकरी करने के बाद उसकी बुद्धि जो है, लोग कहते हैं कि घुटने में चली जाती है, हालांकि ये कहावत है, लेकिन फिर वो कैसे सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, 5000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी खेमे में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। दरअसल मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कई पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं इसके बाद युद्ध ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष और प्रदेश सचिव ने बताया कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी में आपसी कलह के चलते पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से मिलने नहीं दिया जाता। आगे और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुन लेते हैं। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि इस टाइम ईद के अवसर पर माननीय डिम्पल यादव जी, सांसद तेज प्रताप यादव जी, सदर विधायक राजकुमार यादव जी, आलोक मंत्री जी, ये कि पूरे जगह पे गए। अगर रोड पे भी गए कि कुछ जगहों पे गए जिसपे 200 मीटर की दूरी पे मेरा भी घर था, जीशान भाई का भी घर था, क्या उन्होंने हमारे घर पे आना अच्छा नहीं समझा? एक नाराजगी है, क्योंकि मेरी टीम जो 250 बंदों की है, उसमें कुछ समाजवादी लोग हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैसों का लालच देते हैं कि आप शानू खान को छोड़ दीजिए, आप मेरी टीम में आ जाइए। वो लेटर देखिए सम्मान के लिए दिया गया था। अब पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष जो हैं वो माननीय सांसद जी को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने के बावजूद हम मुसलमान, हमारी टीम पूरी वोट भी दे रही है और बहुत संघर्ष भी कर रही है, मुकदमे भी झेल रही है, उसके बावजूद भी हम लोगों के माननीय डिम्पल यादव जी आई हमारी टीम के यहाँ पे आ जाती, थोड़ा सा उन लोगों का मनोबल बढ़ता, क्योंकि मुकदमे भी हम झेल रहे हैं। और देखिए आप भोगांव में अभी कल परसों शायद उद्घाटन हुआ था, और उद्घाटन होने के बाद इतना टाइट जिला अध्यक्ष जी का नहीं बनता था, किसी एक मुसलमान को खड़ा कर लेती। और कितनी गमी हुई यहाँ पर, गमी के बाद पूर्व विधायक किसी भी मुसलमान के यहाँ पे माननीय डिम्पल यादव जी को ले जा नहीं सकते हैं।
और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में गरजे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट उन्होंने मांगे हैं। हल्द्वानी में प्रचार प्रसार ये किया, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट उन्होंने मांगे हैं। आम जनता से यह अपील की है कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट दें। और ये इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज उत्तराखंड के दौरे पर थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हल्द्वानी में प्रचार प्रसार किया, रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट भी उन्होंने मांगे हैं। आम जनता को भी संबोधित किया, बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वो बीजेपी प्रत्याशी को अपना कीमती वोट दें और सीधा सीधा उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाए। और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है अपने संबोधन में। उत्तराखंड के दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हल्द्वानी में उनका यह कार्यक्रम था, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। और भाइयों, यहां का तो कंकड़ कंकड़ में संकर है। यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही हैं, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। कि देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा लोकसभा चुनाव में दो बड़े दलों के बीच अहम मुकाबला है। एनडीए जहां जीत का दावा कर रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सीपी राय से खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। कि इस समय पूरे प्रदेश में जैसे चुनाव की जो है आगाज शुरू हुआ है, तब से जो है सबका प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है। कांग्रेस भी प्रचार प्रसार में पूरे रूप से फील्ड में उतर रही है और वैसे कांग्रेस नेताओं का कहना है 2 साल से उनका प्रचार प्रसार पहले से चल रहा है। इस मामले में हमारे साथ जो है सीपी राय साहब हैं, जो प्रवक्ता हैं सीनियर और चेयरमैन इस कमेटी के हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँ क्या क्या जो है कांग्रेस कर रही है कि वो भाजपा का कैसे मुकाबला करेगी। देखिए, भाजपा को तय करना है कि वो हमसे कैसे मुकाबला करे। राहुल गांधी ने अपनी 2 यात्राओं के माध्यम से पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया है और मुद्दे खड़े कर दिए हैं। इसीलिए आपने देखा कि न्याय पत्र जो हमारा जारी हुआ, वो न्याय पत्र हमने जारी नहीं किया, वो भारत की जनता ने जारी किया है। देश में जो 2 यात्राएं हुई और पूरे देश में जो तमाम लाखों लोगों से मुलाकात हुई, उन लोगों की जो इच्छाएं, आकांक्षाएं और परेशानियां थी, उसको मिलाकर के वो न्याय पत्र बनाया गया है। और जब जनता का न्याय पत्र बनाया गया है, तो जनता ही चुनाव भी लड़ रही है और हम ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुके हैं। बीजेपी बहुत पीछे है। बीजेपी हमसे लड़ने के लिए हाथ पैर मार रही है, इसलिए थोड़ा ज्यादा व्याकुल और परेशान है। हम लोग शांति से अपना प्रचार कार्य कर रहे हैं। अब जैसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो यूपी के प्रभारी हैं, वो कल से नोएडा से लेकर के और सहारनपुर तक और सहारनपुर से फिर शुरू करके मुजफ्फरनगर वगैरह होते हुए फिर गाजियाबाद होकर के वापस दिल्ली जाएंगे। तो एक साथ उनका कई जिलों का दौरा है। कल वो जहां जहां गए वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की, समाजवादी पार्टी और दोनों की ज्वाइंट मीटिंगों को उन्होंने संबोधित किया, कुछ सम्मेलनों को संबोधित किया, कुछ सभाओं को संबोधित किया। यही चुनाव प्रचार का तरीका होता है। इसके अलावा हम लोगों ने संगठन और मीडिया और सारे वरिष्ठ नेताओं को मिला करके अलग अलग कमेटियां और अलग अलग काम बांट दिया है। कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई मीडिया कोऑर्डिनेटर है, महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष उनको प्रभारी बना रखा है। एक हमारा वार रूम बना हुआ है जो निचले स्तर तक सबको जोड़ रहा है, दिल्ली और गांव के आखिरी इकाई तक उनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो हम लोग का काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। जो जरूरत है राजनीति की, वो काम पूरा हो रहा है और हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं।
साहब जो है लगातार जो है मंदिर का मुद्दा बहुत बार बार उठ रहा है, क्या चुनाव में मंदिर का कोई फायदा मिलेगा या कांग्रेस के बार बार अफवाह फैलाई जा रही है कांग्रेस के विरोध में है, तो ऐसा क्या हकीकत क्या है? कौन सा मंदिर? मेरे घर में एक मंदिर है, उस पर तो कोई मुद्दा नहीं है। मेरे घर में मेरे बाप दादाओं के जमाने से मंदिर, उस पर कोई विवाद नहीं है। और कोई मंदिर हो तो मुझे मालूम नहीं है। लाखों लोगों के घर में राम मंदिर है, मेरे घर में भी राम मंदिर है। मैं तो उसी को राम मंदिर मानता हूं जो मेरे दिल में है और जो मेरे घर में है, उस पर कोई विवाद नहीं है। विवाद कौन कैसे पैदा करना चाहता है वो जाने। हाँ, उनका विवाद मैं बताता हूं किस चीज से है। उनका विवाद इस बात से है, हम कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां आपने पिछले 10 साल से नहीं दी हैं, हम उनको 1 साल में दे देंगे, वो इससे परेशान है। हम ये कह रहे हैं कि नौजवान को हम 1 लाख रुपया देंगे, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देंगे, वो इससे परेशान है। हम ये कह रहे हैं कि हम अग्निवीर योजना समाप्त करेंगे, पुरानी भर्ती योजना लागू करेंगे, वो इससे परेशान है। हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी लागू करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो इससे परेशान है। हम महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, हम मजदूरों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, महिला को, घर की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं हर साल, वो उससे परेशान है। हम मनरेगा की जो पैसा मिलता है वो 400 रुपये करने जा रहे हैं, वो उससे परेशान है। हम न्यायालयों को स्वतंत्र करने जा रहे हैं, उसकी ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि कोई सरकार न्यायालयों के काम में हस्तक्षेप न करके। सर्वोच्च न्यायालय में हम 2 तरह की पीठ स्थापित करने जा रहे हैं। एक पीठ होगी जो संविधान पीठ होगी और दूसरी जो परमानेंट संविधान पीठ होगी, और बाकी अपील पीठ होगी। इसी तरह से हम पत्रकारों को स्वतंत्र करने जा रहे हैं, उनकी किसी संपत्ति को कोई जब्त न कर सके, पत्रकारिता की कलम और उसके कैमरे को कोई अपना गुलाम न बना सके, हम उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं, वो उससे परेशान है। भारत की संस्कृति की रक्षा कैसे हो, हमने उसका घोषणा पत्र जारी किया है, वो उससे परेशान है। खिलाड़ियों को हम 10,000 रुपया देंगे, वो उससे परेशान है। तो जितनी तरह के मुद्दे हमने जाहिर किए हैं जनहित के, जो सचमुच में मुद्दे हैं, चूंकि उन मुद्दों पर 10 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनके पास उस संबंध में कोई अक्ल भी नहीं है, न कोई संकल्प है, न कोई सपने हैं, न कोई सिद्धांत है कि वो इन पर कोई काम कर सके, इसलिए वो परेशान है। अब दाएं बाएं वो और किन चीजों की बात कर रहे हैं उसका वो जवाब दे, हम नहीं देंगे। अमेठी और रायबरेली 2 सीटें आपकी बहुत ही मतलब पारिवारिक सीटें मानी जाती है, वर्षों से उसका कब्जा रहा है, तो इसको लेकर के लगातार लोग निगाह लगी हुई है। कब तक प्रत्याशी आ जाने की उम्मीद लग रही है आप लोगों को? हमारा प्रत्याशी तय है और वो अमेठी की जनता चुनाव लड़ रही है। अमेठी की जनता चुनाव प्रचार करने जा रही है। जिस दिन नॉमिनेशन होगा प्रत्याशी भी सामने आ जाएगा, प्रत्याशी भी तय है और 2-2, 3-3 लाख की ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतेगा। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि किसी को ला के दिखाइए जो कम से कम 2-3 लाख के मार्जिन को कम कर सके। लगातार स्मृति ईरानी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि हाँ वहाँ घर भी उन्होंने ले लिया है, तो क्या इससे कोई असर पड़ेगा? बुरी तरह हारने जा रही हैं स्मृति ईरानी, बहुत बुरी तरह हारने जा रही है। देखना होगा कितने लाख से हारती हैं। तो कुल मिला के यह है कि देखिए कांग्रेस पूरी तरह से प्रचार प्रसार के साथ साथ पब्लिक में जो है अपना उसने जुड़ना शुरू कर दिया है और लगातार कांग्रेस नेताओं का ना 2 साल से वो जो है इसके प्रचार प्रसार पहले से कर रहे हैं। तो ये पब्लिक बीच में है और उनको पूरा भरोसा है कि पब्लिक उनको चुनेगी। और ये भी सीपी राठौर ने कहा कि उनका जो है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। झांसी में फिर बिगड़ा है मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई है बारिश और ओलावृष्टि, गेहूं की पक्की फसलों को पहुंचा है नुकसान। पीलीभीत के पिपरैया के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है। गौवंश आवारा पशु से परेशान ग्रामीणों ने डीएम से मांग की है। ग्रामीणों ने नेताओं पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। पीडीएम ने हाफिज मोहम्मद मोबिन को बनाया है रायबरेली से प्रत्याशी। घर बधाई देने वालों का लगा तांता, मजबूती के साथ चुनाव जीतने का दावा। संत कबीर नगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने पसमांदा समाज के लोगों के साथ बैठक की है। चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। पसमांदा समाज के जिला अध्यक्ष ने बीजेपी का समर्थन करने की बात कही। पीलीभीत में स्टार प्रचारकों का लगा है दौरा। प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद के समर्थन में 14 अप्रैल को पहुंचेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुशीनगर में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बार बार कांग्रेस जिलाध्यक्ष बदलने पर भड़के हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। लखीमपुर खीरी थाना परिसर में 50 साल की व्यक्ति की मौत का मामला। परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगा दिया। बच्ची की मौत के मामले में पूछताछ के सिलसिले में पुलिस साथ लेकर आई। बाधा में सड़क किनारे मिला है बुजुर्ग का शव। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। लखीमपुर खीरी में खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने अटैक कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुआ है किसान। ग्रामीणों ने वन विभाग को इन्फॉर्म किया। भदोही के निजी अस्पताल के परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लगी है। दर्जन भर से ज्यादा एम्बुलेंस में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। बदायूं में कार और ऑटो में भीषण टक्कर। हादसे में महिला की मौत, 6 घायल। एक ही परिवार के लोग ऑटो में सवार थे।
रायबरेली में कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, मौके से चालक फरार। वाराणसी में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में मौके पर 2 लोगों की मौत, एक घायल हॉस्पिटलाइज। परिजनों ने प्रशासन से किया मुआवजे की मांग। आगरा में ताला चाबी ठीक करने वाले 2 लोगों ने घरों को बनाया निशाना। अलमारी का लॉकर ठीक करने के बहाने लाखों रुपए के गहनों पर हाथ साफ किया। अमेठी में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेठी में पुलिस से बेखौफ हुए हैं चोर, दिन दहाड़े साइकिल चुराकर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की पूरी घटना। कानपुर देहात में युवक का मिला शव, परिजनों ने दोस्त पर शराब के नशे में मारपीट और हत्या करने का आरोप लगाया। दोस्त के साथ बाइक पर घूमने गया था। अलीगढ़ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, युवक का हाथों में पिस्टल और पैसों की गड्डी को लेकर एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सहारनपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, शराब तस्करी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। कब्जे से 20 पेटी शराब बरामद। कासगंज की हजारा नहर में डूबे हैं 5 दोस्तों के शव बरामद हो चुके हैं। 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी शवों को बाहर निकाला गया। आजमगढ़ एयरपोर्ट पर एक टावर में लगी आग, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट होने के चलते यह हादसा हुआ। बाराबंकी में मुंडन समारोह में आए लोगों की बिगड़ी तबीयत, समारोह का खाना खाए हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। डॉक्टर ने इलाज के लिए घर भेज दिया। भदोही में लापता 17 साल की किशोरी का गंगा नदी में शव मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। बरेली के इंडस्ट्रियल एरिया की फॉर्म फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। मैनपुरी से पंजाब मजदूरी करने गया युवक हुआ लापता, परिजनों ने दबंग ठेकेदार पर लगाए हैं गायब करने के आरोप। पीड़ित परिजनों ने एसपी से युवक की घर वापसी की मांग की। आगरा में बनते ही उखड़ने लगा है चंबल मार्ग, ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगा दिया। अधिकारियों से शिकायत करने की भी चेतावनी दी। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में खनिज भवन में भीषण आग लगी है। फॉरेंसिक और जांच विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एसटीएफ टीम ने पहुंचकर भवन का निरीक्षण किया। बहराइच पुलिस का दिखा है सराहनीय काम, अलग हुए 120 परिवारों को मिलाकर साथ रहने के लिए सहमत किया गया। सभी परिवारों को एक साथ रहने की बधाई।